नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और जो हमारी आज की सीएसएस क्लास का टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर हम कर रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर इमेज लगाना। कल की क्लास में हमने किया था कि किसी बैकग्राउंड को हम टेक्स्ट किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, अपने पेज की लेआउट को एक इमेज प्रोवाइड करेंगे बैकग्राउंड के ऊपर, और टेक्स्ट उस बैकग्राउंड के ऊपर आएगा। तो हम देखते हैं कि सीएसएस में हमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है जो हमें बैकग्राउंड के ऊपर इमेज की परमिशन को अलाउ करती है। तो यहाँ पर है CSS बैकग्राउंड इमेज। अगर आप बैकग्राउंड इमेज की बात करते हो तो ये स्पेसिफाई करती है इमेज जो आप बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हो किसी भी एलिमेंट की। बाय डिफॉल्ट द इमेज इज रिपीटेड, कि कई बार क्या होता है कि जो हमारी इमेज है वो छोटी होती है। तो अगर वो इमेज छोटी है तो वो इमेज हमारा रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो वो पूरे पेज को कवर करेगी, और जब तक पूरा पेज कवर नहीं होता तब तक वो उसको रिपीट करती रहेगी। हम देखते हैं कि आगे इसमें हमने काम कैसे किया है। मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज के लिए एक एलिमेंट लिया बॉडी, क्योंकि मुझे एंटायर पेज के ऊपर उस वर्किंग को परफॉर्म करना है। तो मैं बॉडी में जाता हूँ, बैकग्राउंड हाइफन इमेज, और फिर मैंने यहाँ पर यूआरएल जहाँ से उसको इमेज उठानी है। तो यहाँ मेरी जो इमेज है वो paper.gif के नाम से है, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरी इमेज का कोई और नाम है तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। जब हम इमेज की बात करते हैं तो आप इमेज में जेपीजी इमेज भी ले सकते हो, जिफ इमेज भी ले सकते हो, पीएनजी इमेज भी ले सकते हो। करंट टाइम की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम बेसिकली यहाँ पर जो यूज़ करते हैं वो पीएनजी इमेजेस का करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मेरी इमेज है ये पूरी बॉडी के ऊपर ना होकर एक पर्टिकुलर एरिया एलिमेंट के अंदर ही होती है। जैसे मैंने डिव को इमेज दे दी, तो अगर मैं डिव को कोई इमेज देता हूँ तो जाहिर बात है बॉडी के ऊपर आएगी। और कई बार क्या होता है कि जो आपका बॉडी का कलर है वो इमेज से मैच कर जाए, तो उसके लिए आपको इमेज की बैकग्राउंड को हटाना पड़ता है। तो जो हमारी पीएनजी इमेजेस होती है उसमें बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होती है और वो इजीली हमारी बॉडी के साथ मिक्सअप हो जाती है। तो आइए हम इसको देखते हैं एग्जांपल के अंदर कि किस तरह से हमारी वर्किंग परफॉर्म होती है। तो ये हमारा HTML पेज जिसके अंदर हम वर्किंग को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बॉडी टैग के अंदर। मैं आपको बॉडी टैग के अंदर दिखाता हूँ कि अगर हम बॉडी टैग में इमेज को लेते हैं तो वो कैसे परफॉर्म करेगी। मैंने बॉडी सिलेक्टर को लिया, और बॉडी सिलेक्टर के अंदर मैंने यहाँ पर लिया बैकग्राउंड इमेज रेशो यूआरएल, जो भी मेरी इमेज का नाम है। तो अभी मुझे इमेज का नहीं पता कि मेरी इमेज कौन सी होगी, तो मैं क्या करता हूँ, फाइल मेन्यू में जाता हूँ, ओपन के अंदर यहाँ पर ऑल टाइप्स की फाइल मुझे दिखा रहा है। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी यहाँ पर इमेज फाइल है। तो देखिए, एक मेरे पास aa.png है और एक मेरे पास bi.png है। मैं यूज़ करता हूँ bi.png को, क्योंकि मेरी इमेज वहीं पर पड़ी है जहाँ पर मेरा HTML पेज है, इसलिए मुझे सारा पाथ देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं सिर्फ इतना लिखूंगा और वो मेरी इमेज को ओपन कर सकता है। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारी इमेज वहाँ पर डिस्प्ले होगी या नहीं होगी। मैं ब्राउज़र पे गया, कंट्रोल O किया और अपनी फाइल को ओपन कर लिया। एक क्लास 2 की फाइल ओपन। तो ये देखिए, आपके पास वो इमेज आपके लिए अवेलेबल हो गई। लेकिन जो मेरी इमेज है वो स्मॉल है। अगर इमेज स्मॉल होगी तो वो आपको रिपीटेशन में आएगी, तो इसीलिए वो पिक्चर आपकी रिपीट में आपको दिखी जब मैंने अपनी स्क्रीन साइज को छोटा किया था। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या हम इसके ऊपर टेक्स्ट वर्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो मैं एक बार वर्ड ओपन करता हूं और रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूं कुछ भी परफॉर्म करवाने के लिए। मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया, मैं बॉडी टैग के अंदर गया, प्री टैग को यूज किया ताकि जैसा मेरा टेक्स्ट है वैसा का वैसा मुझे रिप्रेजेंट हो जाए, पेस्ट कर दिया। अगेन प्री टैग को यूज किया क्लोजिंग के लिए, और मैं सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ,
रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए जो मेरा टेक्स्ट है वो इमेज के ऊपर आ रहा है, लेकिन क्या आपका जो टेक्स्ट है वो इमेज के ऊपर रीडेबल है? नहीं। तो हमें हमेशा इमेज ऐसी ही लेनी पड़ती है जो टेक्स्ट के ऊपर आपको कोई इफेक्ट ना डाले, आप टेक्स्ट वहाँ पर इजीली रीड कर पाओ। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।